व्हाट्सअप गाइज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रेविट नाइस में। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ इनोवा हाई क्रॉस फर्स्ट जनरेशन, जिसमें मैं आपको दिखाने वाला हूँ अभी इसकी फ्रंट प्रोफाइल। हम इसकी फ्रंट प्रोफाइल के बारे में बात करें तो इसमें आता है इसकी हेडलाइट में आता है इसकी 2 हेडलाइट का सेटअप आता है, जिसमें आती है इसकी DRL इंडिकेटर, फिर आती है इसकी बड़ी सी ग्रिल, यहाँ आता है इसका टोयोटा का लोगो, यहाँ आता है इसका 360 डिग्री कैमरा, ये है इसकी बम्पर किट। यहाँ पे आते हैं इसके सेंसर्स, ये भी इसके सेंसर्स, ये भी सेंसर है यहाँ पे, ये भी सेंसर है। ये आती है इसकी फॉग लाइट जो कि हमें एसेसरी का पार्ट है और ये हमें 10,000 रुपीज़ कॉस्ट करती है। अब हम बढ़ते हैं इसके साइड प्रोफाइल की तरफ। हमें यहाँ पे अपोलो के टायर्स देखने को मिलते हैं, जिसकी हम प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे 215 60 R17 की प्रोफाइल देखने को मिलती है। और अगर हम इससे नीचे के वेरिएंट्स में जाएं तो हमें उसमें 60 R16 की प्रोफाइल देखने को मिलती है। यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं इसके ऑटो फोल्डिंग मिरर्स, यहाँ पे 360 डिग्री कैमरा, यहाँ हमें देखने को मिलती है इसकी हाइब्रिड की बैजिंग, ये है इसके डोर्स, यहाँ इसके डोर प्रोटेक्टर, ये इसका फ्यूल टैंक। रियल लाइफ में 52 लीटर्स का फ्यूल टैंक आता है। अब हम बढ़ते हैं इसके बैक प्रोफाइल की तरफ। यहाँ पे दिया हुआ है इसका शार्क फिन एंटीना, यहाँ पे इसकी ब्रेक वाली लाइट, यहाँ पे इसके डिफॉगर, यहाँ पे इसका वाइपर, यहाँ पे इसकी क्रोम गार्निश, यहाँ पे टोयोटा का लोगो, यहाँ पे इसका बैक कैमरा, यहाँ पे इसकी इनोवा हाई क्रॉस की बैजिंग। ये VX वेरिएंट है तो यहाँ VX का वेरिएंट की बैजिंग दी हुई है। ये हाइब्रिड है तो इसमें हाइब्रिड की बैजिंग दी हुई है। यहाँ सेंसर्स, ये सब जगह सेंसर्स है यहाँ पे। और इससे लोअर वेरिएंट में जाएंगे तो GX वेरिएंट में GX की बैजिंग नहीं दी हुई है, ZX वेरिएंट में जाएंगे तो ZX की बैजिंग दी हुई है। अब हम बात करते हैं इसके रियर बूट स्पेस की। तो हमें जो इसका बूट है वो मैनुअली ओपन करना पड़ता है। टॉप वेरिएंट में इसको इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट ऑफर किया जाता है। इसका बूट स्पेस हमें ऑफर किया जाता है 300 लीटर्स का। हमें इनफ ऑफ स्पेस क्रिएट किया जाता है यहाँ पे इसकी लाइटिंग भी है देखो, और यहाँ पे इसका हेडरेस्ट दिया हुआ है साइड में, ताकि पीछे 3 पैसेंजर्स आराम से जर्नी एंजॉय कर सके। अब हम चलते हैं इसके इंटीरियर की तरफ। तो अब हम बात करते हैं इसके साइड डोर की, जिसमें आता है ये 1 टच विंडो अप डाउन का ऑप्शन आता है इसमें सारे। यहाँ विंडो लॉक कर सकते हैं, विंडो अनलॉक लॉक कर सकते हैं, यहाँ साइड मिरर फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हैं। अब हम आ चुके हैं इसके इंटीरियर में। तो हम पहले देखते हैं इसका स्टीयरिंग व्हील देखने में कुछ ऐसा लगता है। तो हम देखते हैं इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में इसकी टॉप स्पीड दिखा रही है 200 की, और जो इसकी माइलेज है ये इस समय दे रही है 14.7 की माइलेज दे रही है। इसकी कंट्रोल्स की बात करें तो ये इसमें बहुत सारे कंट्रोल आते हैं। इसमें अभी एडास नहीं आता, वो टॉप वेरिएंट में आता है, जैसे कि TPMS आता है इसमें, हाइब्रिड बैटरी शो करता है इसमें, डिस्टेंस टाइम शो करता है ट्रिप का, ट्रिप भी आता है इसमें। व्हीकल सेटिंग्स में जाएं, सेटिंग्स में जाके देखते हैं तो इसका मीटर टाइप भी चेंज कर सकते हैं हम, जैसे कि ये एनालॉग है, अब हम डिजिटल में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं डिजिटल में कन्वर्ट हो गया है। अब हमें इसमें क्रूज का ऑप्शन भी देखने को मिलता है, जो कि बहुत यूजफुल फीचर है। इसमें कीलेस एंट्री भी आती है, और जो इसका स्टीयरिंग व्हील है वो टिल्ट और टेलीस्कोपिक भी है। साइड में हम देखें तो यहाँ पे इसका AC वेंट आता है, ये इसका कप होल्डर आता है। ये आप देखिए तो इसका ये जो बाहर इसका फॉग लाइट्स हैं, उन्होंने टोयोटा वालों ने ये स्पेशली बटन लगाकर दिया हुआ है यहाँ पे। अब हम आते हैं इसके सेंटर कंसोल में। ये आता है इसका गियर नॉब, जो कि CVT गियर बॉक्स आता है। ये आते हैं इसके ट्रैक्शन कंट्रोल, ये आता है इसके EV मोड, ये इसका ड्राइव मोड जाते हैं, जो कि आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में चेंज होते हुए देख सकते हैं। ये स्पोर्ट्स मोड, ये इको मोड, और ये नॉर्मल मोड। ये इसका होल्ड, ये इसका पार्किंग, ये इसका 360 डिग्री कैमरा, जो आप देख सकते हैं। इसकी क्लैरिटी कुछ ऐसी है। ये इसका AC कंट्रोल्स है, ये इसका आगे वाला AC है, और इसमें ये रियर वाला बटन है। जो इसका रियर वाला AC है वो जो आगे से भी कंट्रोल हो जाता है, वो ये देख सकते हैं। जैसे हम ऑटो भी कर सकते हैं पीछे वाले AC को।
और ऑफ भी कर सकते हैं। ये है इसकी इंफोटेनमेंट स्क्रीन, जिसमें वॉल्यूम बटन आते हैं, होम बटन आता है और मेन्यू बटन आता है। मैं एडवाइस करना चाहूँगा टोयोटा को कि ये वॉल्यूम बटन्स को जो है, ये फिजिकल बटन्स हो तो वो ज़्यादा यूज़फुल रहता है, ये टच सेंसिटिव बटन्स थोड़े से कम यूज़फुल है। अब हम चलते हैं इसके बैक प्रोफाइल में, तो देखते हैं इसकी बैक सीट्स पे बैठ के कैसा कंफर्ट है। ये सीट मैंने अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर रखी है, काफ़ी पीछे है, ये तो मैंने वैसे ही अपने हिसाब से कर रखी थी। इसमें वन टच विंडो अप डाउन का ऑप्शन मिलता है, ये हमें सनशेड्स मिलते हैं इसमें, जो कि हमें मैनुअली एडजस्ट करने पड़ते हैं। इसके डोर हैंडल्स हैं जो कि मारुति के हैं, ये इसके कप होल्डर्स हैं। बीच वाली सीट की बात करूं तो इसमें हेडरूम थोड़ा कम है, पर साइड वाली सीट की बात करूं तो इसमें हेडरूम बहुत इनफ है और 6 फीट वाला बंदा भी इसमें आराम से बैठ सकता है। इधर वाली सीट की बात करूं तो ये भी सेम ही इधर वाली सीट की जैसे ही है, और यहाँ पे ट्विन कप होल्डर आते हैं। सेकंड रो की बात करूं तो यहाँ पे आते हैं इसके एसी वेंट्स। ये जो इसकी लाइटिंग्स है, ये इसके लिए जो ये बटन है, ये इसका बटन दिया हुआ है यहाँ पे। ये पहले इनोवा क्रिस्टा में भी आया करता है ये लाइटिंग के लिए बटन। यहाँ पे भी इसकी ये सी टाइप चार्जिंग के लिए सॉकेट दिए हुए हैं। यहाँ पे ये कुछ लगेज वगैरह कैरी करने के लिए मैक्सिमम 4 किलो वेट तक हम कैरी कर सकते हैं। अब मैं आ गया हूँ इसकी थर्ड रो में, जिसमें इतना लेग स्पेस कुछ ऑफर होता है और मेरी हाइट है कुछ 5'8", तो इतना लेग स्पेस आई थिंक सो काफ़ी है 5'8" के हिसाब से। यहाँ पे आता है इसका ट्विन कप होल्डर, ये 12 वॉट का सॉकेट, यहाँ पे आती है कुछ स्टोरेज, यहाँ पे एसी वेंट्स की कुछ हवा भी आती है, यहाँ पीछे की सीट बेल्ट, और ये लीवर दिया हुआ है पीछे की सीट का थोड़ा रिक्लाइन करने के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक देना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।